हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है, फायदे की जानकारी है, जानेंगे कि करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसआईआर में कटेंगे 34 लाख वोटर्स के नाम। पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड पर यूआईडीआई ने चुनाव आयोग को ऐसा क्या बता दिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यूआईडीआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में यूआईडीआई के अधिकारियों ने कुछ ऐसी जानकारी दे दी है जो 34 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय हो गया है। आधार कार्ड इसकी वजह बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। अब 34 लाख लोगों के नाम कटने के आसार हैं। काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा नजारा होगा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की धमकी। डीजीपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तेजस्वी से मिले कांग्रेस प्रभारी। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने अपने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। 2025 में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, भगवा रंग चढ़ गया है। देखिए जरा रिजल्ट का नजारा। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। एनडीए 200 पे आगे है। महागठबंधन 37 पर सिमट गया। जनसुराज को तो खाता भी नहीं खुला है। देखिए, एनडीए 200 सीट पा चुका है। 122 का बहुमत है। अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा को 91 सीटें मिली है। जब तक ये काउंटिंग हो रही है तब तक का ये रिजल्ट मैंने आपको बताया है। यानी कि अब तो बीजेपी सरकार बननी तय है, एनडीए सरकार बननी तय है। लखनऊ से रोहिंग्या बांग्लादेशी निकाले जाएंगे। 5 नए वेंडिंग जोन बनेंगे। हाउस टैक्स पर 10% छूट होगी। सीएम के समझाने पर सुलझा है विवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद मेयर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच में 2 महीने बाद सुलह हो गई है। इसका असर कार्यकारिणी की बैठक में देखने को मिला, जहां पर 10 से ज्यादा विकास कार्यों को आम सहमति से पास कर दिया गया। इनमें सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को हाउस टैक्स में 10% की छूट, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को सर्वे का शहर से निकालने और 5 जोन में मॉडल वेंडिंग जोन बनाने के महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हुए हैं। लखनऊ में 4 लोगों से 1.5 करोड़ की ठगी हो गई। ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया, फोन हैक करके खाली कर दिया अकाउंट। भारत G20 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज का अनुमान 2027 तक 6.5% की ग्रोथ से बढ़ेगी इकोनॉमी। अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं हुआ। मूडीज रेटिंग ने कहा कि भारत आने वाले 2 साल तक G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। मूडीज के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 2027 तक औसतन 6.5% रहने का अनुमान है। सोना चांदी की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा। सोना 2641 रुपए दाम बढ़ गया। 1,26,000 के पार पहुंचा है मात्र 10 ग्राम। और चांदी की कीमत की बात कर ले तो 6,025 रुपए महंगी हुई है 1 किलो में। इस साल सोना 50,000 रुपए महंगा हुआ है और चांदी 78,000 रुपए महंगी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में सुरक्षा बलों ने कश्मीर के आतंकी नबी का घर उड़ा दिया है। विस्फोटक से भरी कार यही चला रहा था, मारा गया। ईडी आज उल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचेगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। गुरुवार को ही डीएनए मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि हुई थी। ब्लास्ट वाली कार में उमर ही रहा था। केदारनाथ में 17,68,000 लोगों ने फैलाया 2300 टन कचरा। खच्चरों से लाएंगे, नीचे लाने में 25 करोड़ रुपए खर्च होगा। जलाने पर बैन हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड 17,68,000 लोगों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। हालांकि इस आस्था के साथ केदारनाथ धाम में 2300 टन कचरे का पहाड़ भी जमा हो गया। हर यात्री ने औसतन 1.5 किलो का कचरा किया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव हो गया। एक ही दिन पे हाई स्कूल और इंटर की हिंदी परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड में 18 फरवरी 2026 को हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा होनी है। एक ही शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे सैकड़ों नए परीक्षा केंद्र बढ़ाने की आवश्यकता होगी। बोर्ड का उद्देश्य अधिकतम 2200 छात्रों को एक केंद्र पर आवंटित करना है। यही कारण है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 18 फरवरी को एक शिफ्ट में कराया जाएगा। हिंदी की परीक्षा रहेगी। प्रदेश में सबसे ठंडी रही 13 नवंबर की रात। हिमालयी हवाओं की निरंतरता ने गिराया है तापमान। गुरुवार की रात प्रदेश में सबसे ठंडी रही है 13 नवंबर की रात। भारतीय मौसम केंद्र ने इस संबंध में रिपोर्ट जारी किया है। हिमालयी ठंडक लेकर कानपुर परिक्षेत्र आ रही उत्तर पश्चिमी हवाओं ने निरंतरता ने रात का तापमान गिराया है। एस्ट्रोलॉजर स्कैम पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो रहे। 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। युवा पूछ रहे एक्स कब वापस आएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर स्कैम के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। साइबर क्रिमिनल फेक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों को फंसाते हैं। फ्री कंसल्टेशन से ट्रस्ट बनाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। एक पीड़ित ने बताया कि फ्री कंसल्टेशन के बाद 10,000 रुपए की डिमांड की गई, लेकिन पेमेंट लिंक से बैंक अकाउंट खाली हो गया। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर ने कहा, डिस्ट्रेस्ड लोग क्विक सॉल्यूशन की तलाश में फंस जाते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। तो आप लोग ज्योतिष स्कैम से दूर ही रहें, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा।
लद्दाख में चीन बॉर्डर से सटा न्योमा एयरबेस शुरू हुआ है। एयरफोर्स चीफ ने रनवे पर उतारा एयरक्राफ्ट। 13,000 फीट ऊंचाई पर बना है। 218 करोड़ इसकी लागत आई है। वही दोस्तों, मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली है। अमित शाह, एनएसए डोभाल और राजनाथ भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी ऐसा ही हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट एक आतंकी हमला था जिसके लिए अब सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, आर्मी चीफ असीम मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांड मिल गया है। विपक्षी पार्टियां नाराज हैं। बिल की कॉपियां फाड़ी गई हैं। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। पाकिस्तान से 3 महीने में बिजनेस बंद कर देगा अफगानिस्तान। तालिबान ने व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया है। कहा कोई दूसरा रास्ता तलाश ले। 80 रुपए में तैयार पनीर 220 रुपए में बेचते हैं। आगरा में 4 क्विंटल पनीर कराया गया नष्ट। पॉम ऑयल से बनता है, कैंसर इससे होता है। इसका विजुअल देख लीजिए किस प्रकार से किलो भर पनीर बहाई जा रही है। आगरा में नकली पनीर सुपरेटा दूध और पॉम ऑयल और अन्य केमिकल से तैयार किया जा रहा है। एफएसडीए की कार्रवाई में 4 क्विंटल पनीर को नष्ट कराया गया। विभाग द्वारा जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। जी दोस्तों, इस प्रकार से पनीर बहाया जा रहा। 90 किलोग्राम पनीर स्टोर करते हुए पाया गया था। तो आप अपने बच्चों को या खुद को पनीर खिला रहे हो या खा रहे हो तो आज से ही बंद कर दे, क्योंकि असली नकली का फर्क जब तक आपको नहीं मालूम तब तक आप इससे दूरी बनाए रखें। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद वाराणसी में एनएसजी का मॉक ड्रिल हुआ। रविदास घाट पर गंगोत्री क्रूज को जवानों ने घेरा। पूरे घाट को कराया गया खाली। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर ने दिल्ली ब्लास्ट को वाराणसी से जोड़ा। बोला बागेश्वर बाबा के परचम लहराते ही ब्लास्ट हुआ है। दालमंडी की रोड चौड़ी हुई तो क्या होगा। ये इन्फ्लुएंसर है, इनके आप वीडियो देख सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने 24 सेकंड का भड़काऊ वीडियो जारी किया जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे इन्फ्लुएंसरों को तुरंत बैन कर देना चाहिए। बुधवार को आदर्श सिंह वस्त नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट में वीडियो शेयर किया गया है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहता है कि मैं लोगों को मना करता हूं बनारस मत आओ क्योंकि मैं दिल्ली लाल किले पर जहां ब्लास्ट हुआ वहीं पर खड़ा हूं। ऐसा इसने बयान दिया। बागेश्वर बाबा ने सोचा कि हिंदुओं का परचम लहराएंगे। ऐसी भड़काऊ रील सामने आई है। भड़काऊ रील को पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती माना और तत्काल संज्ञान लिया है। जीत हार कुछ भी हो, सब बाबा की कृपा है। काशी में बाबा विश्वनाथ दरबार पहुंचे खेसारी यादव। 30 मिनट तक पूजा अर्चना की है। अजय राय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हो रहा जबरन विस्थापन को रोका जाए, ऐसा अजय राय ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में ही बेहोश हो गए, सड़क पर लेट गए। अचार पराठा खाकर फिर यात्रा शुरू की है। कहा मुल्ला मत बनो। थाना प्रभारी ने दुकानदारों को जड़े थप्पड़। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। सीसीटीवी में कैद हो गया। लखनऊ में सड़क पर लगी दुकानें अंदर करवाने पहुंचे थे। जो मिलता गया उसे मारते चले गए। अमिताभ बच्चन गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे। पेपराजी पर भड़के सनी देओल। कहा आपके घर में भी माँ बाप हैं, शर्म नहीं आ रही। शादी की भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। काजोल बोली मैरिज को रिन्यू करने का ऑप्शन भी मिलना चाहिए ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के हालिया एपिसोड में विक्की कौशल और कृति सेनन गेस्ट के रूप में नजर आए। शो के दौरान एक दिलचस्प चर्चा हुई जब काजोल ने कहा कि शादियों की भी एक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके बाद रिन्यू करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। अच्छा, पेपराजी पर भड़की हैं जया बच्चन। सरेआम फटकारते हुए कहा बदतमीजी मत करो, चुप रहो, फोटो लो, खत्म करो। डिजाइनर अबू जानी के शो में पहुंची थी। विजुअल आप देख सकते हैं। सीनियर एक्ट्रेस जया बच्चन एक बार फिर से पेपराजी पर भड़की हैं। ज्यादातर इनको पेपराजी पर भड़कते हुए वीडियो इनका सामने आता है। इन्होंने कहा फटकारते हुए पेपराजियों को सरेआम बदतमीजी न करिए, हिदायत दी है। अच्छा, एसआईआर के 9 दिन हुए और चुनाव आयोग ने 42 करोड़ फॉर्म बांट दिए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में काम धीमा है, गुजरात में तेज है। मतदाता रिकॉर्ड खोजने में दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल में धर्मेंद्र का वीडियो लीक करने वाला स्टाफ गिरफ्तार हो गया है। भावुक नजर आया था परिवार। करण जौहर, मधुर भंडारकर भी भड़के हैं। 12 नवंबर को डिस्चार्ज हुए थे, अब घर में ही इलाज हो रहा। अच्छा, राजा भैया धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर चले। हर्षा रिछारिया भी पहुंची। बाबा बागेश्वर बोले 72 हूरों के लिए डॉक्टर बम फोड़ रहे। इसका विजुअल आप देखिए दोस्तों। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता पदयात्रा का 8वां दिन। मथुरा में दूसरे दिन बाहुबली राजा भैया धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़कर चलते दिखे हैं।
देवबंद के इंस्पेक्टर बोले हैं हिंदू धर्म भी आतंकवादी हैं, सिर्फ मुसलमान आतंकी नहीं, ये सोच गलत है। एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के बीच सहारनपुर के देवबंद कोतवाली के इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा आतंकवाद और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। उदाहरण देते हुए कहा नक्सली हिंदू धर्म से हैं, बहुत से आतंकवादी नेवी आर्मी में पकड़े गए हैं, बहुत से हिंदू आतंकवादी पंजाब में भी पकड़े गए हैं। यह सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। यूपी के 3 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे है। उत्तरी पश्चिमी हवा ने रात की ठंड बढ़ा दी है। वैज्ञानिक बोले 16 नवंबर के बाद कोहरा पड़ेगा। जी दोस्तों, सर्दी ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में बम्पर गिरावट आई है। 10 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। कानपुर में तो 8 डिग्री तापमान था। एक मंडप 300 शादियां, अफसरों ने निभाया घर के बड़े का किरदार। डीएम अस्मिता लाल भी बन गई अभिभावक। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था, यूपी की खबर थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को हाइप करिए। धन्यवाद।